हेलो सा खमागनी राम जी राम। हम पढ़े थे परसेंटेज चैप्टर, वो हमारा लगभग पूरा हो गया था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में बहुत पूछे गए और रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, तो हम उन क्वेश्चन को लगाएंगे ताकि परसेंटेज से रिलेटेड आपका कोई भी डर आपके मन में नहीं रहे, और परसेंटेज से कोई भी सवाल आ जाए तो आप उसको एटलीस्ट अटेंड कर पाए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हम देखो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं और इसके बाद आज हमारी परसेंटेज की क्लास खत्म हो जाएगी और कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है मेरा। और क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जामिनेशन देर आर 100 boys and 16 girls, 40% boys and 60% girls pass the examination. The percentage correct to two decimal place to failed students from the total student। क्या बोला है आपको, टोटल का जो मतलब फेल स्टूडेंट, टोटल फेल स्टूडेंट है वो आपको बताना है वो कितने कितने परसेंट है। ठीक है, तो देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक तो टोटल लड़के दिए हुए कितने हैं और लड़कियां कितनी है ये आपको बताया। उसके बाद बोला है पास 40% लड़के हो रहे हैं, 60% लड़कियां हो रही है। हमसे पूछा किसका परसेंटेज पूछा है, हमसे फेल का पूछा है कि फेल, हमें फेल निकालना है, तो फेल का पूछा है तो हम पास वाले को नहीं लेंगे। जैसे देखो आपको बॉयज का दिया हुआ है, तो आपको बोल रहा है बॉयज जो है मेरे वो कितने हैं और गर्ल्स है जो मेरी वो कितनी है। तो आपको बॉयज का ये बता हुआ है 800 हमारी बॉयज है। ठीक है, तो 800 मेरे बॉयज है और मेरी जो गर्ल्स है, गर्ल्स की मैं 600 है। ठीक है, तो 600 मेरे गर्ल्स है। उसके अंदर आपको ऐसे बोल रहा है बॉयज के कितने परसेंट, 40% तो मतलब पास हुए, तो फेल कितने हुए, पास 40% तो फेल 60%, और हमें टोटल फेल परसेंट ही पूछा तो हम फेल ही निकालेंगे। तो 60/% निकाले तो नीचे 100 लिखेंगे, और टोटल पूछा तो प्लस करेंगे ना दोनों को। उसके बाद आपको बोला है गर्ल्स कितनी पास हो रही है, तो गर्ल्स 60% पास हो रही है, तो गर्ल्स 60% पास हो रही है तो 40% फेल हो रही है, तो हमें फेल का ही पूछा है तो उसको करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म। देखो 8 × 4 = 48, 840, और ये कितने हो गए मेरे, 6 को इससे इंटू करो 24। ठीक है, 240, तो ये मेरे टोटल मतलब पास होने वाले हो गए। तो टोटल मेरे कितने पास होने वाले हो गए देखो 720। ये मेरे टोटल कितने हुए, सॉरी फेल होने वाले, तो ये टोटल मेरे फेल होने वाले, ये टोटल फेल स्टूडेंट है ना। और टोटल स्टूडेंट मेरे कितने थे देखो आप, टोटल मेरे स्टूडेंट है 1400, 800 और 600, कितने हुए मेरे 1400 टोटल स्टूडेंट के अंदर फेल मेरे ये इतने हैं। परसेंटेज में निकाल सकती हूँ, तो देखो 720 को ऊपर लिखेंगे, ये फेल होने वाले, टोटल स्टूडेंट मेरे 1400 थे, और क्योंकि मुझे परसेंटेज पूछा है तो मैं 100 से नीचे इंटू करूंगी इसको, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 7 से काटो, 14, सॉरी 14 से काटो, या फिर पहले 7 से काट लो। देखो नहीं 7 से नहीं काटते, पहले 2 से काट देते, ये 7 वारी में और ये देखो 3 वारी में, 6 वारी में, ये 2 वारी में। अब 7 से काट लो, 7 कटे 7 × 5 = 35, 35 का 5 ये और एक बचा वो इधर चला गया, तो 7 एक बार वापस कटा तो एक आ गया, उसके बाद 3 बचा मेरा, तो पॉइंट लगेगा और यहाँ जीरो आएगा। 7 चौक 28, चौक 28। ठीक है, तो आपको 2 डेसिमल तक पूछा है या 1, तो मैं 1 तक सीधा देख लो आप। 51.3 से मेरा ऑप्शन सी है वो मेरा सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। इतना परसेंट नोट डाउन कर लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन। ये जो सारे क्वेश्चन है वो टीयर 2 में पूछे गए क्वेश्चन है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और भी आने के चांसेस है, तो इनको लगा लिया तो परसेंटेज दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन मारवाड़ी में कहावत भी है, बेगो रोवे बार बार, मोड़ो रोवे एक बार। क्वेश्चन हमारा क्या है देखो, द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन ऑफ बी, ए गॉट ए 25% राइज इन हिज इनकम एंड बी गॉट 40% राइज इन हिज इनकम, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन कंबाइंड इनकम ए एंड बी। क्या बोल रहा है, ए की जो इनकम है वो बी से 40% ज्यादा है। जैसे ए लिख दूं मैं पहले यहाँ पे, फिर मैं बी लिख दूं, तो क्या बोल रहा है ए से 40% ज्यादा है, तो मान लो ये 100x है, तो ये कितनी हो गई 140x हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन मेरी क्या बोल रहा है, ए की जो इनकम है वो 25% बढ़ जाती है, ये 25% बढ़ जाती है, तो इसका 25% निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो। देखो 2 जीरो, देखो ये 1 से कटेगा 4 वाली में, 4 से कटोगे 7 से, ये 7 से काटोगे फिर वापस, तो 35 में निकाल देती हूँ, पता चल जाएगा कैसे। 140 का 25% निकालना है आपको,
तो देखो 25 से काटोगे 4 बारी में, 4 से इसको काटोगे तो कितना, 4 थी 12 और ये 4 पंजे 20 में बोला 35 आएगा। ये सीधा मन में भी कर सकते हैं, कैसे 25 लिखा ये कटा तो ये से 4 रन कट जाए, फिर पता चला 4 से पूरा इसको काटना है, सीधा हो गया, मैंने मन के अंदर ही कर लिया था इसलिए। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, ये इंक्रीज है, ये इंक्रीज है, कितना हो रहा है, ये इतना परसेंट इसका इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद ये जो है ये कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, ये आपको बोल रहा है 40%, बी की इनकम जो है वो 40% बढ़ जाती है, इसका 40% मतलब ये 140 हो जाएगी, तो ये 140 बढ़ जाती है। आपको बोला ओवरऑल कितनी बढ़ जाती है ना, तो देखो पहले उनकी इनकम कितनी थी 240, सही है, उनकी टोटल इनकम पहले कितनी थी, पहले 240 थी, उसके बाद उनकी बढ़ कितनी गई, तो आप देखो ये कितनी हो गई 175 मेरी सॉरी 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 ये 40 बढ़ गई, इंक्रीज 40 ही हुए तो 40 लिखेगा ना, 140 लिखते तो फिर यहाँ पर भी तो बढ़ाते पूरा, 40% बढ़ गई तो 40, तो इंक्रीज यहाँ पहले 35 फिर ये 40, कितना हो गया मेरा 75, ठीक है। तो ये मेरी कितनी इनकम इंक्रीज हो गई, 75 इनकम इंक्रीज हो गई यहाँ पे। तो देखो 75 इंक्रीज हुई है किसके ऊपर, 240 के ऊपर, इनटू कर देंगे 100 से क्योंकि हमें परसेंटेज बोला है, तो 0 से 0 खत्म हो गया। अब काटो, देखो आप काटोगे 2 से तो ये 12 वारी में, और ये 3 वारी में, ये 7 वारी में, और ये 5 वारी में, ठीक है। 12 36, 12 एकम 12 और पॉइंट लगाएंगे, 12 12 24, 6 बज गया, 12 पंजे 60, तो 31.25% ये मेरा आ गया, कितना परसेंटेज, ऑप्शन नंबर ए। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। देखो इसने कहा ए की इनकम से 40% ज्यादा, नहीं सॉरी बी की इनकम से 40% ज्यादा ए की इनकम है, तो इससे 40% ज्यादा है, तो देखो इसका 40% ज्यादा 140 ही होगा। उसके बाद बोला जो ए की इनकम 25% बढ़ जाती है, तो इसका 25% कितना हो 35 हो गया, तो ये इतनी इनकम इसकी बढ़ गई, चाहो तो ये बढ़ाकर भी लिख सकते हो, फिर उसका माइनस करना पड़ेगा, बात वही है, उसको लिख के फिर इनका डिफरेंस लेके ऊपर लिखना पड़ेगा। अब देखो फिर कहा बी की इनकम 40% बढ़ जाती है, तो इसका 40% क्या होगा 40 ही होगा, ठीक है। तो ये टोटल कितनी बढ़ी, आपको पूछा टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 75 आ गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो 240 आ गया, 75 बढ़ा है किसके ऊपर 240 के ऊपर, इंटू 100 से करेंगे तो परसेंटेज मेरा आंसर आ गया। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो मेरा ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए सीजीएल वगैरह और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। अब तो ये देखो ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ ए नंबर इज 198, then the difference between 92% and 56% of the number will be, क्या बोल रहा है, एक जो संख्या है उसका 62% और कितना परसेंट, क्या बोल रहा है, उसका 62% और 80% का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो मेरा डिफरेंस है वो किसके बराबर है, ये 198 के बराबर है, और इनका डिफरेंस वैसे है कितना, आप ये देखोगे तो 18 है, तो 18 19 ये 198 18 के बराबर है, ठीक है। फिर आपसे बोला है कि किसके डिफरेंस के आपको उसके बाद क्या बोला है, उनका डिफरेंस क्या, देखो 92% और 56% का डिफरेंस कितना होगा पूछा है, तो 92% और 56% का डिफरेंस कितना होगा, तो इन दोनों का आप डिफरेंस ले लो तो कितना होगा, आप इसको माइनस कर दो। देखो सबसे पहले क्या करो, मानो 90 में से 50 गया तो सीधा मेरा 40 बचा, ठीक है, 40 बचा, और 40 के बाद आप क्या करोगे, 40 में से वापस 2 ये माइनस कर दोगे, और सीधा कर ही लेते, देखो 92 और ये 56, तो 12 हो गया, और ये 8 बच गया, तो 6 का 6 बच गया, और 8 में से 5 गया तो ये 36, तो 36 का आपको पूछा है, ठीक है। तो देखो 18 से ये 2 बारी में कट गया, 8 दूना 36, अब देखो 2 से इसे इंटू कर दो, और 396, ऑप्शन नंबर सी मेरा जो आंसर है वो सही होगा, इसको लिख लो। आज जो हमारे सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में मोस्ट टाइप से पूछे गए क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, तो आज की क्लास हमारी बाकी सब क्लासों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है मेरा, ए इज 20% मोर देन बी विच इज 25% लेस देन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए एंड सी। इसको कराने का एक अच्छा और शॉर्टकट तरीका बताती हूँ, हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उनको करना कैसे है मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपको पूछे ए से बी ज्यादा, बी से सी ज्यादा, इतना परसेंट जैसे लिख दो ए बी, कितने करेक्टर है इसके अंदर, ए बी और सी,
3 इसके अंदर करेक्टर है। उनके बाद कहानी क्या है, ए जो है ना, ए बी से 20% ज्यादा है। बी से 20% ज्यादा कौन है, ए ज्यादा है मेरा, समझे आप, ज्यादा है तो प्लस कर दो, ये ज्यादा है। उसके बाद आपको और क्या बोल रहा है, सी से 25% कम है। बी जो है मेरा सी से 25% कम है, बी जो है सी से 25% कम है, कम है। तो देखो हमारे तीर चलना मतलब जो हमारे कहाँ से फायरिंग स्टार्ट हुई है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से, जहाँ से स्टार्ट हुई है उसको हमेशा 100 लेंगे, जहाँ से स्टार्ट हो वहां से हम 100 लेंगे, तो ये 100 हो गया। इससे 25 कम ये है, 25 कम ये है तो कितना हो गया, 75 हो गया मेरा। फिर ये 75 है तो 20% बोल रहा है ज्यादा है, तो आप कर लो, देखो 20% ज्यादा है, 75 है, इससे 20 ज्यादा है तो 120 हो गया, ये 100। अब जीरो से जीरो खत्म, पहले इससे इंटू कर दो, 12 पंजे 60, जीरो, और ये फिर 12 से इंटू कर 72, 84, और ये 84 और 90, ठीक है, और ये पॉइंट, तो कितना हो गया मेरा, ये 90 हो गया, तो ये मेरा 90 है, ठीक है। अब चाहो तो आप पहले इसका 20% निकाल के फिर इसके अंदर 75 में ऐड करते तो भी बात सेम ही होती मेरी, तो भी आंसर मेरा यही आता, 15 फिर इसके अंदर ऐड करके। अब आपसे क्या बोला है, आपसे ये बोला है नेक्स्ट है कि ए और सी के बारे में क्या सही है, ए और सी के बारे में क्या सही है। सबसे पहले देखो ए लिखो, फिर आप सी लिखो। ए का रेशियो क्या है 90 और सी का क्या है 100, जीरो से तो जीरो खत्म, 9:10 है, ये रेशियो ए सी का है। आपसे पूछा है तो ये ए सी में ऐसे लिख सकती हूँ ना, ए अपॉन सी, ये ऐसे, बात बराबर है मेरी, ये ऐसे है, ठीक है। तो आपको देखो मैं क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ए और फिर उधर सी दिया हुआ है ऐसे, तो मैं ऐसे इसको सोल्व कर सकती हूँ। देखो 10 से 9 नहीं कटता है, तो 9 नहीं कटता है। यहाँ देखो एक बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ, ये आपको हमेशा याद रहेगी, और ये याद रखना, जब भी आपको नीचे वाली संख्या काटनी हो और ऊपर वाली संख्या 10, देखो 10 से कम है यहाँ पे, और 10 तो एक बार में आता है, वो भी पूरा नहीं है, तो पहले लगाओ पॉइंट, पॉइंट लगाया आपने, ठीक है, तो पॉइंट लगाओगे तो पीछे आ गया जीरो, ठीक है, वापस। तो 10 से 90 कितनी बारी में कटता है, 9 बारी में 90 आता है 10 की टेबल में, तो ये 9 आ गया मेरा, ठीक है। तो ये एक, ये ए है, ये इसके बराबर है, और जो सी नीचे अपॉन में था उधर इंटू में चला जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, और ऑप्शन मेरे को दिख रहा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वो सीजीएल टीयर 2 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारा, वही ऐसा ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है वो हम करते हैं। देखो सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, ए इज 25% मोर देन बी एंड बी इज 40% लेस देन सी, इफ सी इज 30% मोर देन डी, देन बाई व्हाट परसेंट इज ए लेस देन डी। कितने करेक्टर, 4 करेक्टर लिख दो। मैंने बोला जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, इतना इससे ये परसेंट ज्यादा, उतना उससे, तो पहले लिख दो कितना है, ए बी और सी और ये डी। अब सबसे पहली लाइन मेरी क्या बोल रही है, ए बी से 25% ज्यादा है, ए जो ज्यादा है किससे, बी से 25% ज्यादा है, ठीक है, 25% मेरा ज्यादा है। उसके बाद अगली लाइन मेरी क्या है, और बी सी से 40% कम है, बी जो है वो सी से 40% कम है, सी से 40% मेरा कम है, कम है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, यदि सी डी से 30% ज्यादा है, सी डी से 30% ज्यादा है मतलब प्लस में, ठीक है। कहां से हमारी फायरिंग स्टार्ट हुई है, डी से स्टार्ट हुई है, सबसे पहले इसको क्या बनेंगे हम 100 मान लेंगे, इसमें 30% ऐड कर दो तो कितना हो गया मेरा 130। अब इसमें से 40% कम है ये, तो इसका 40% चाहो तो 60% निकालो सीधा। देखो आप पहले 40% निकालोगे, इसमें से माइनस करोगे, फिर यहाँ लिखोगे। मैं बोलती हूँ सीधा इसका 60% निकाल लो, प्लस माइनस की दिक्कत ही खत्म, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 78, ठीक है, ये 78, ठीक है, ये मेरा आ गया। अब क्या बोल रहा है आपको, ये 25% ज्यादा है, ये 25% ज्यादा है, मतलब ये 100 है तो ये 125 होगा। तो देखो ये 78 है, नहीं तो फिर 25% निकालो और फिर उसके अंदर प्लस करो, फिर यहाँ पे लिखो। तो मैं सीधा इसका 125 निकाल लेती हूँ, बटा कर लेते हैं 100, ये पूरी अपने आप में 100 होती है इसलिए। अब देखो इससे काटोगे 25 से 5 वाली में, ये 4 वाली में, अब 4 से काटोगे, 4 से बाद में काट लेना, पहले से इसको इंटू कर दो, 8 पंजे 40, और ये 40 है तो 4 आ गया, और फिर 5 से 100 इंटू करेंगे 35, 35 और 4 के कितना हो गया 39 पॉइंट, और फिर नीचे क्या है मेरा 4 है तो उसे काट लो। देखो 4 नम 36, 4 नम 36, 4 नम 36, और 36 के बाद मेरा कितना बच गया 3 बच गया,
4 पंजे 20, 4 6 24, 4 सत्ते 28, और फिर 2 बज गया और पॉइंट के बाद 0 लगे, 4 पंजे 20, तो 97.5। ठीक है, देन आपको क्या पूछ रहा है, अब ये जो यहाँ एक्स्ट्रा है ये हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अब देखो, अब आपसे क्या बोल रहा है, जो ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ए डी से कितना परसेंट कम है, मुझे दिख रहा है 2.5 कम है, तो 2.5 किसके ऊपर कम है मेरा, 2.5 किससे, मतलब किससे कम है, 100 से कम है, तो 100 से परसेंटेज निकालना है तो 100 से इंटू कर दो, 100 से 100 खत्म, कितना परसेंट ज्यादा है, 2.5%। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी मेरा सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, ए इज 25% मोर देन बी एंड बी इज 40% लेस देन सी, इफ सी इज 20% मोर देन डी देन ए इज व्हाट परसेंट लेस देन डी। कितने करेक्ट है, 4 करेक्ट है। सबसे पहले लिख दो ए, फिर मेरा बी, फिर मेरा सी और फिर मेरा डी। अब क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है ए बी से 25% ज्यादा है, ए जो है वो बी से 25% ज्यादा है तो प्लस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट मेरी लाइन क्या दे रही है आपको, बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है, सी से 40% कम है। ठीक है, अगली लाइन मेरी क्या है, सी डी से 20% अधिक है, सी डी से 20% अधिक है, ज्यादा है मतलब 20%। कहां से फायरिंग स्टार्ट हो रही है, पीछे से आगे तक, तो यार इसको 100 मानो, फिर 100 में 20 ज्यादा 120, 40% कम है ये, तो 60% निकालो, सीधा इधर लिख दो। तो देखो 120 का 60% सीधा निकाल लो, 72, तो ये 72 है। फिर क्या बोल रहा है, 25% ये ज्यादा है, 25% ज्यादा है मतलब 125, तो 72 का सीधा 125 अपॉन 100 कर दो। तो देखो 25 से काटोगे तो 5 बारी में, 25 से काटोगे तो 4 बारी में, फिर 10 और ये 35 और ये 36, 4 9 36, तो 90 हो गया मेरा, ये 0 कट गया तो ये 90 बन। ठीक है, अब इन सबको हटा देते हैं नीचे से और फिर यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या आपको पूछा है क्वेश्चन के अंदर। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ए डी से कितना परसेंट कम है, तो देखो 10% कम है, किसके ऊपर, 100 के ऊपर कम है, इंटू 100 कर दो, 100 से 100 खत्म, 10% कम है। आइए मेरा आंसर, इसको नोट डाउन कर लो। In an examination, B obtained 20% more than marks than those obtained by A, and A obtained 10% less than marks than those obtained by C. D obtained 20% more marks than those obtained by C. By what percent are the marks obtained by D more than those obtained by A? ये थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है एक परीक्षा में बी जो है वो ए के प्राप्तांक से 20% ज्यादा लाता है। पहले देखो करेक्टर किसमें, 4 करेक्टर है वो लिख दो, ए बी सी एंड डी। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, बी ने ए के प्राप्तांक से 20% अधिक है, बी के जो मार्क्स है वो ए से 20% अधिक है, तो ए से 20% मतलब यहां से रो, तो 20% ये अधिक है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है और ए ने सी के प्राप्तांक से 10% कम है, ए के जो प्राप्तांक है वो सी से 90% कम है, सी 10% कम है, इससे 10% कम ये है, थोड़ा सा अलग हो गया ना, 10% कम है, लेस कर दो मतलब माइनस लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, डी ने सी के प्राप्तांक से 20% अंक अधिक है, डी ने डी के सी के प्राप्तांक से 20% अधिक है, डी के सी से 20% अधिक है, 20% अधिक है। क्या बोल रहा है, डी के प्राप्तांक बी से 20% अधिक है। तो देखो सबसे ज्यादा फायरिंग कौन कर रहा है उसको हम 100 मानते हैं, तो ये इधर भी कर रहा है, ये उधर भी कर रहा है, सारे पंगे यही ले रहा है सी।
ठीक है, पाकिस्तान के जैसे। तो देखो सी को मान लेते हैं हम 100, फिर 20% ज्यादा है तो ये 120 हो गया, ठीक है। फिर ये 10% कम ए है तो 90 हो गया, ठीक है। फिर 20% ज्यादा क्या है, बी है, तो 90 का 20% 108 होता है, फिर भी निकाल लेते हैं। 20% ज्यादा 120 अपॉन 100 कर देंगे तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 12 नाम 108, तो 108। अब देखो ये आ गई मेरी सबके मार्क्स के रेशियो। आपसे बोल रहा है डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितने % अधिक है। ए के प्राप्तांक किससे, डी के प्राप्तांक से, डी के, ठीक है। क्या पूछा है, डी के प्राप्तांक ए से कितने प्रतिशत अधिक है। 30 ज्यादा है 90 के ऊपर, 30 ज्यादा है 90 के ऊपर, परसेंटेज निकालना इंटू 100 कर देंगे तो देखो 0 से 0 खत्म, 1 से काटेंगे 1/3, तो 1/3 की सबको पता ही है 13:1/3%। ये आ गया आंसर हमारा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी हमारा सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन। मैं बता रही हूँ आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाली है, इसके हर क्वेश्चन सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है तो वापस रिपीटेड हो सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सोनू सेव 15% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड सी स्टिल सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर, देन व्हाट इज परसेंट इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर। क्या बोल रहा है, सोनू जो है वो सेविंग करती है 15% की। आपको ये तो सबको पता होगा ना, इनकम जो होती है वो एक्सपेंस और प्लस सेविंग होती है, ये तो सबको पता ही है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ, क्या बोल रहा है, सोनू है ना वो अपनी सेविंग बचाती कितना, 15% बचा लेती है सेविंग। देखो यहाँ इनकम लिख दो, फिर एक्सपेंस, फिर ये सेविंग। तो देखो सेविंग कितनी करती है 15%, तो 15% बचाती है 100 में से, तो बताओ उसका एक्सपेंस जो मेरा कितना हो गया, सीधी सी बात है 85 होगा, तो 85% हटा दो, मान लो 100 है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, आपको ऐसे बोला नेक्स्ट लाइन में, यदि उसकी इनकम 20% बढ़ा दे। अब इस इनकम को मैं 20% बढ़ा दूं, ठीक है, बढ़ा देती हूँ 20%, तो कितना हो गया 120, ये नई इनकम है मेरी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है तब भी वे पहले जितनी बचत कर पाती है, तो उसकी जो सेविंग है वो तो सेम है, 15 इधर भी है, और तो फिर उसकी एक्सपेंस क्या हो गई है, तो सीधी सी बात है, देखो अगर 15 वो बचा लेती है तो एक्सपेंस कितना करती है 105, सीधी सी बात है 105 खर्च कर देती है। तो आपसे पूछा है उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 85 से 105 कितना बढ़ा है, आप खुद देखो यहाँ पे कितना बढ़ गया मेरा, 15 और ये 20 मेरा बढ़ गया, 20 बढ़ा है, किसके ऊपर बढ़ा है, 85 के ऊपर बढ़ा है, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से हम इंटू कर देंगे तो हमारा यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद सीधा काटते हैं, देखो 5 से काटोगे एक बारी में, 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 चौक 20, फिर 400/17। ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है तो सीधा ऐसे क्लिक कर दोगे, और नहीं तो उसको काटना है तो काट दो। 17 का मतलब 17 दूना 34, 17 दूना 34, ठीक है। 34 के बाद 6 इधर चला गया, 17 51, 51 51 बच गया 9 मेरा, पॉइंट के बाद 9, 17 छंग 102 होता है, 17 17 में 14 51 68 85 85, 5 वाली में 85 आता है, 5 और बच गया 5 0, 17 34, तो कितना आ गया मेरा 53.52। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर सही हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। एसएससी फेज 11 में आया हुआ क्वेश्चन वो हम लगाएंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, तो क्वेश्चन देखो मेरा क्या है, सुलभ सेव 25% of his income if his income increased by 40% and expenditure increased by 45%, then by what percent will his saving increase or decrease। क्या बोल रहा है, 25% वो इनकम का क्या करता है, बचाता है या सेव करता है, ठीक है, 25% बचाता है। 25% को हम कैसे लिखते हैं, ये तो पता ही होगा, 1/4 लिखते हैं, तो 300 400 मान लो सही रहेगा। तो इनकम किससे बनती है, एक्सपेंस प्लस सेविंग से बनती है ना मेरी। तो कितना बचाता है, 1 बचाता है, 4 में से 1 रुपये बचाता है, मैं कह रही हूँ 100 बचाता है, इनकम उसकी 400 है, बात एक ही है ना, 400 इनकम है, ठीक है। सॉरी 100 बचाता है उधर लिखे नहीं, ये तो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस मेरा 300 करता है वो, और बचाता कितना है 100 मेरा बचाता है, सही बात है, ऐसे ऐसे भी हम कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय को 40% बढ़ा दे जाए, इसको 40%
बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा दो। देखो 140 बढ़ा देते हैं 400 पे, तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो 56, 560, 56। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, नेक्स्ट क्या है, उसके एक्सपेंस को 45% बढ़ा दिया जाता है, इसको 45% बढ़ा दो। ठीक है, तो देखो 300 के 145 बढ़े 145 हो गया 100 पे। ठीक है, 3 से 3 का 3 पंजे 15। ठीक है, 12 और ये 13, 3 और ये 4, 435 रुपये हो गया। ठीक है, 435, ये क्या हो गया, उसका एक्सपेंस हो गया। तो सेविंग उसकी, उसके बाद क्या बोला, उसकी सेविंग, उसके पूछ रहा है उसकी बचत के कितना प्रतिशत बढ़ी या कमी हुई। तो आप खुद देखो 560 में से ये इतना तो खर्च करे तो सेविंग कितना होगा, तो सीधा 560 में से 435 माइनस कर दो। देखो 10 में से 5 गया तो 5 बच गया मेरा, और 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, और ये 125, तो 125 वो सेव करता है। कितना बचा रहा है वो, कितनी बढ़ गई उसकी सेविंग, 25 रुपये बढ़ गई ना, 25 रुपये बढ़ गई, 100 के ऊपर बढ़ी है, इंटू 100 कर देंगे तो देखो 100 से 100 खत्म, 25% बचाता है वो, ज्यादा बढ़ गई उसकी सेविंग। ठीक है, ये बढ़ गई, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना ऐसे आते हैं, उनको करने का एक तरीका है, मैं बता रही हूँ आपको। उसको हम एलिगेशन से लगा सकते हैं। जैसे देखो नीचे यहाँ पे एक्सपेंस लिख देना, यहाँ पे उसकी सेविंग लिख देना, यहाँ पे एक्सपेंस कितना बढ़ा है कितना घटा है परसेंटेज में वो लिख देना, यहाँ पे सेविंग, सेविंग कितनी बड़ी है कितने परसेंट घटी है वो लिख देना, और यहाँ पर टोटल उसकी इनकम लिख देना, बीच में इनकम, बीच में इनकम याद रखना, 2 और 7 बोलो, बीच में इनकम आएगी, परसेंटेज बढ़ा है या घटा है वो यहाँ पे लिख देना। ये ऐसे भी सोल्व हम कर सकते हैं। जैसे देखो सबसे पहले आपको क्या बोला था, वो सेव कितना करता था, मतलब 1/4 सेव करता था, मतलब देखो क्या कितना बचाता था, 1 बचाता था, और एक्सपेंस कितना करता था, 3 करता था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो उसकी इनकम के बारे में उसने क्या कहा है, यहाँ 40, उसकी इनकम 40% बढ़ जाती थी, तो इसकी इनकम देखो काम, इनकम यहाँ पे लिखते बीच में 40% बढ़ जाती थी। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन के अंदर क्या था, एक्सपेंस जो है वो 45% बढ़ जाता था, 45 ऊपर लिख दो ऐसे। ठीक है, और यहाँ कर दो एक्स, तो आपको इसका पूछा है, तो आप क्या करोगे, इसको करने का सॉल्व तरीका मैंने चाहिए रफ करके आपको बता देती हूँ, इस हटा देते इसको। तो देखो क्या होगा, बीच वाले को बाल लिखो 40, फिर इसको इससे इंटू करना होता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखोगे, 45 इंटू 3, फिर x को इससे इंटू करो, तो प्लस x इंटू 1 लिख दो, या सिर्फ x लिख दो, बात बराबर है। फिर इन दोनों को प्लस करके लिखोगे नीचे 4, 4 को उधर भेजो, 4 चौक 16, 160 हो गए। ठीक है, फिर इसको कर दो 135, फिर प्लस ये x हो गया, अब इसको इधर भेजो और इसका माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 60 और ये 25, तो कितनी बढ़ गई मेरी, ये भी तो आंसर आया था, यही आंसर आया था ना हमारा, 25% बढ़ जाती है, तो ऐसा भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं इसी इसी के ऊपर, इतना लंबा नहीं करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो मेरा, क्वेश्चन देखो हमारा सीजीएल टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, रेनू सेव्स 20% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% एंड इनकम इंक्रीज बाय 29%, देन हर सेविंग इंक्रीज बाय, क्या बोल रहा है, उसकी इनकम बचाती कितना है, 20%। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है ना। तो देखो मैं क्या बोल रही थी, यहाँ पे लिखते हैं हम एक्सपेंस, यहाँ पे लिखते हैं हम सेविंग, यहाँ पे लिखते हैं इनकम का इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट, या लिखते हैं एक्सपेंस की डिक्रीज या इंक्रीज परसेंट, या लिखते हैं सेविंग की इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट। सबसे पहले बोल रही है वो सेव कितना करती थी, तो देखो सेव करती थी अगर 1, तो खर्च कितना करती थी 4। ठीक है, उस रेशियो के हिसाब से पहली लाइन तो ये हो गई। उसके बाद हमें और क्या बोल रहा है, बोल रहा है 20% उसकी, मतलब खर्च 20% बढ़ जाता है, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है। ठीक है, 20% उसके बढ़ जाता है, तो प्लस में लिख दिया, अगर डिक्रीज होता था माइनस में लिख देते। उसके बाद बोल रहा है कि उसकी इनकम को कितना परसेंट, 29% बढ़ा देता है, इनकम बीच में लिखते हैं ना यहाँ पे देखो, तो बीच में लिख देता है 29% बढ़ा दिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसकी सेविंग कितना परसेंट घटी या बढ़ी। ऊपर से ये हटा देती हूँ, आपको समझ में तो आ ही गया। तब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने आपको बता रखा है। 29 इसको बाहर लिखो, ये ऊपर लिख दूँ, सॉल्व के ऊपर लिख देती हूँ, सॉरी ऐसे कर देती हूँ ना, तो आपको पता चलेगा ढंग से। नीचे करेंगे सॉल्यूशन इसका। तो देखो
29 को तो बाहर लिख दो, इसको इससे इंटू करना है तो 4 × 20, फिर x को 1 से इंटू करना है तो x से लिख दो, 1 से इंटू करो, बात एक ही है। ये प्लस हो गया, कितना हो गया मेरा 5, 5 को उधर भेज दो, ठीक है, 5 का उधर भेज दो, कितना हो गया मेरा 145, 145, ये 80 हो गया, फिर प्लस x। अब देखो इसमें से 145 में से ये प्लस में तो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 145 में से 80 गया मेरा, ठीक है, तो मेरा कितना हो गया 65, तो मेरी सेविंग कितनी बढ़ जाती है 65% मेरी सेविंग बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो, A spends 65% of his income is increased by 20.1% and these expenditure is increased by 20%. By what percent correct to one decimal place does his saving increase by decrease? ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने किया था, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करके लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, ये सीजल में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है और सेम अभी करवाया वैसा ही है, तो वो आप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। ए सेव 35% ऑफ हिज इनकम, ये सेम, ये सॉरी ये रिपीटेड हो गया, ये क्वेश्चन ये सीजीएल मेंस में वापस आया था, मतलब सीजीएल में आया फिर उसके बाद सीजीएल मेंस में वापस ये क्वेश्चन पूछा था, 2 बार ये सेम ही आ गया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जैसे बता देती, थोड़ा सा ये अलग है, क्या है, इन एन इंस्टीट्यूट 35% आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स, इफ 30% ऑफ द बॉयज फेल्ड एंड 60% ऑफ द गर्ल पास्ड इन द एग्जामिनेशन, देन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा, ये भी हम एलिगेशन से ही करेंगे और अभी जैसे किया था ना वैसे ही करेंगे, उसमें अब इसका अंदर क्या है, एक इंस्टीट्यूट के अंदर 35% बॉयज है, सबसे पहले देखो बॉयज 35% बॉयज है, यहाँ बॉयज लिख रही हूँ और यहाँ पे गर्ल्स आपको समझने के लिए लिख रही हूँ। 35% अगर बॉयज है तो 65 ऑटोमेटिक क्या होगी, गर्ल्स हो गई, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, निकालना, हमें पूछा क्या है, मतलब जो पास नहीं हुए फेल के परसेंटेज पूछे, तो ऊपर भी हम फेल के लिखेंगे, तो क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर 30% लड़के जो है वो फेल हो गए, तो 30% लड़के, ठीक है, फेल हो गए। लड़कियों के बारे में क्या बोल रहा है आपको, 60% लड़कियां पास हो गई है, तो 60% पास हुई है, तो हम सब फेल का ही लिख रहे हैं, तो फेल कितनी हुई है, 40% फेल हुई है, ठीक है, तो 60% देखो लड़कियां पास हुई है, गर्ल्स है ना, तो फेल कितनी हो गई गर्ल्स, 40% है ना, यही लिखा है मैंने। आपको पूछा है टोटल हमारे फेल का परसेंट पूछा है, टोटल हमारे बीच में आता है, टोटल हमारा बीच में आता है, ठीक है। तो देखो पहले इसको काटोगे आप, देखो जो कट सकता है उसको काट देते हैं, ये 7 वाली में कट गया, 13 वाली में, ठीक है। अब देखो क्या लिखते हैं हम, x को हम बाहर लिखते हैं ना बीच वाली संख्या को, अब इसको इससे इंटू करो 210, अब इसको इससे इंटू करो 5352, उसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया मेरा 20, ठीक है। 20 को उधर भेजा तो 20x, और इन दोनों को आप जोड़ दोगे 770, अब आप इसको काट दोगे सीधा, देखो जी मैं सीधा काट देती हूँ, एक बार 0 से 0 खत्म, अब 2 से काटोगे तो ये 3 वाली में, ये 6 वाली में, 1 बचा पॉइंट के बाद 0 और ये 5, 36.5% बच्चे सारे फेल हुए हैं, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई मेरी बीच। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये सीजीएल टीयर 2 में क्वेश्चन आया हुआ है, और देखो क्या क्वेश्चन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूएंसी 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल, इफ 40% ऑफ द मेल आर illiterate and 40% of the female are literate, then by what percent is the number of literate males more than that literate females? क्या बोला है, किसी एक जगह पर क्या है 55% तो मेल है, तो बाकी क्या है फीमेल हो गई, तो कितनी मेरी 45%, देखो पहले जैसे बोलता है ना
वैसे वैसे लिख देते हैं हम। सबसे पहले मानो मुझे पता नहीं है तो मैं क्या मान लूँ, 100 कोई किसी गांव मतलब किसी जगह पे 100 लोग हैं, उसमें से 55 मेल है, तो फीमेल मेरी ऑटोमेटिकली 35 हो गई, ये फीमेल हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है उसके अंदर, 40% जो मतलब 40% मेल है वो इलिटरल है, तो और ये लिटरेट, तो 40%, तो 55 का 40% आप निकाल लो, तो देखो 0 से 0 कट गया, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और ये 22, तो कितना हो गया 22 लोग क्या है इलिटरेट है, तो लिटरेट कितने हो गए 33, इसमें से गया 22 जाएगा तो 33 बचेंगे ऑटोमेटिक। ये तो आपको समझ में यहाँ तक तो आई गया। अब आगे देखते हैं उधर वाले में क्या बोला है, फीमेल का क्या बोला है आपको। फीमेल का बोला है 40% जो फीमेल है वो लिटरेट है, तो लिटरेट और लिटरेट 40% पढ़ी लिखी है, ठीक है, तो 45 का 40% निकाल लो। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म हो गया, 4 पंजे 20, 16, 18, ठीक है, तो कितना 18 अगर पढ़ी लिखी है तो उसमें से बाकी जो है मेरी वो क्या हो जाएगी, अनपढ़ हो जाएगी, तो इसमें से 18 माइनस कर दोगे तो आप कितना हो गया 20, पहले 20 सीधा कर दो तो 25, 26, 27, ठीक है, 27 मेरी अनपढ़ है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या है, क्या कहा है यहाँ पे, क्या बोला है, शिक्षित पुरुषों की संख्या, शिक्षित पुरुषों की संख्या, ठीक है, शिक्षित पुरुषों की संख्या क्या बोल रहा है, शिक्षित पुरुषों की संख्या महिलाओं के अशिक्षित अशिक्षित महिलाओं के कितने परसेंट अधिक है, तो कितनी ज्यादा दिख रही है आपको, 6 ज्यादा दिख रही है। किसके ऊपर पूछा आपको कि शिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं की संख्या से कितना परसेंट अधिक है, तो महिलाओं के ऊपर कितना अधिक है, तो 37 से डिवाइड करेंगे, इंटू कर दिया 100, तो देखो काट दो, ये 3 से काटोगे तो कितना 2 बारी में, ये 9 बारी में, ठीक है, 2/9 सबको पता ही है, 2/9 22/2/9% होता है, ये मैंने पहले बता रखा है, ये इसका आंसर हो गया, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा CHSL में आया हुआ क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी 40% ऑफ ए वोटर्स आर senior citizen, 40% of the senior citizen voters are illiterates and 25% of the non-senior citizen voters are literate. By what percent is the number of literate senior citizen voters less than that of illiterate non-senior citizen voters? ये सेम अभी क्वेश्चन करवाया उसके जैसा है, ये आप होमवर्क करोगे, ये होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा वो देखो आप, ये हमारा क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा वो करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, इन ए फैक्ट्री विद 400 employees the ratio of the number of male and employee to that of female employees is 5:3. There are 87.5% regular employees in the factory. If 92% of male employees are regular employees, then what is percentage of regular female employees? क्या बोल रहा है, देखो 400 फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनमें जो मतलब मेल और फीमेल का रेशियो है 5:3 है। सबसे पहले इसको भी एलिगेशन से करेंगे हम, तो 5:3, ये मेल हो गए मेरे, ये मेरे फीमेल हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोल रहे हैं, रेगुलर का आपको पूछा है कि रेगुलर महिलाएं कितनी है, तो आपको पूछा है 92% जो मेल है वो तो दिल्ली आते हैं और 87.5 ये दिल्ली आते हैं, तो फीमेल दिल्ली कितनी आती पता नहीं है, तो इसको हम पता करना है। ठीक है, तो अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, 87.5 को हम बाहर लिखते हैं, आपको पता ही है, इसको इससे इंटू करो। ठीक है, मैं सीधा इंटू करके लिख दिया, आप चाहो तो इसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, 92 × 5 है ना, ये उसकी वैल्यू। उसके बाद इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आ गया मेरा 3x, फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया मेरा 8। ठीक है, इस 8 को उधर भेज दो, तो 8 पंजे 40 और ये हो गया 7 8 56, 56 और 4 कितना हो गया 60, 8 8 64, 64 और 6 70, और एक से बाद पॉइंट है तो वापस एक के बाद पॉइंट लगा, तो कितना हो गया मेरा 700। ठीक है, कितना हो गया मेरा 700 हो गया। उसके बाद अब देखो 700 मेरा यहाँ पे हो गया, उसके बाद 460 उधर भेजोगे आप, बाद में भेजने पर लिख दो 760 + 3x। अब 700 ये 460 उधर जाएगा माइनस होगा, ठीक है, तो कितना हो गया 240, तो 240 ये 3x। ठीक है,
3 24, तो कितना आ गया मेरे x। 80% जो फीमेल है वो मेरी डेली है, डेली आती है। सीजल का क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो इसको, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम करते हैं एक सीजल मेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग भी है क्योंकि रेशियो जैसा है, रेशियो से है, मतलब परसेंटेज में पूछा हुआ है लेकिन थोड़ा अलग है, इसलिए इसको यहाँ पे करवा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी एंड बी इज x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x% इज। अगर a का 91%, a का 91%, 91% ऑफ ए लिखा हो तो उसको a को इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। तो 91% ए का ऑफ लिखा तो उसको साथ में लिखेंगे। उसका बोल रहा है 39% ऑफ बी, 39% है तो नीचे 100 आ गया ना, ऑफ बी, ये दोनों बराबर है, ठीक है। फिर आपको पूछा है b इज x% ऑफ a, ये हमें निकालना है। सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम, ये ऐसे दिया हुआ है तो सबसे पहले आप 100 से 100 कट गए, ये नीचे 100 से 100 कट गए, ठीक है। और किससे कट रहा है, 13 ठीक है, कट गया। अब देखो क्या लिखा है मेरा, यहाँ लिखा है 7a बराबर है 3b के। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो a/b, तो ऊपर मेरा 3 आ गया, नीचे मेरा 7 आ गया। अब बोल रहा है b a का कितना परसेंट है, तो b a का नीचे लिखेंगे 3, ऑफ लिखा ना उसको नीचे लिखते हैं, इंटू 100 कर दो, तो 1/7 इसको अब आप काट के लिख दो, या फिर नहीं काटना है तो देखो सीधा लिखा है आपको 700/3, तो मेरा आंसर आ गया। देखो मेंस का क्वेश्चन है, पर आपको समझ में आए तो आप कर सकते हो, नहीं तो अटक जाओगे। और डन कर लो उसको। क्वेश्चन और करते हैं, सीजीएल मेंस में है क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा क्या है, द वैल्यू ऑफ 17:1/2% of 3:1/4% of 33:1/3% of 7,200 इज। 7,200 का ये कितना परसेंट लिखे दे बताओ। देखो क्या बोल रहा है आपको, चाहो तो आप 7,000 को आगे लिख दो पीछे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखो किसका बोला है आपको, पहले बोला है 17, देखो 17:17.5 लिखा है परसेंट। इसको कैसे लिखोगे, पहले इसको इससे इंटू करो, कितना हो गया मेरा 34, एक जोड़ दो कितना हो गया मेरा 35। तो देखो 35 परसेंटेज हटा तो नीचे 0 आएगा, तो 2 का 2 और नीचे 2 0 आ गया, परसेंटेज हटा तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको परसेंटेज क्या दिया हुआ है, 3:1/4%, तो 4 को इससे इंटू करो 12 और ये 13, तो 13, फिर नीचे कितना आ गया 4 का 4 रहेगा और परसेंटेज हटेगा तो 0 आ गया 2। उसके बाद आपको और क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको क्या दिया 33:3/3%, इसको इससे इंटू करो तो कितना हो गया 99 और एक प्लस कर दो तो कितना हो गया 100, तो 100 नीचे 3 का तो 3 और परसेंटेज हटा तो नीचे कितना गया 2 0। उसके बाद किसका 7,200 का कितना परसेंट होगा, तो ये ऐसे लिखेंगे। अब इसको कर दो, देखो क्या करोगे, सबसे पहले 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, फिर 4 से काट दो सीधा 18 वाली में, चलो 32, और फिर और किससे काट सकते हो, देखो 2 से काट दो ये 100 वाली में और ये 9 वाली में, ठीक है। फिर 3 से काट दो 3 वाली में, ठीक है। अब 13 को इंटू करो इससे, 13 पंजे 65, 13 39 और 6 45, ठीक है। उसके बाद 3 से इसको वापस इंटू करना है और नीचे लिखना है 100, ठीक है। 3 से इंटू कर दो 15 और ये 16, एक वापस 12 और ये 13, नीचे कितना है 100, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, तो आंसर मेरा क्या आ गया 13.65%। इसको आप नोट डाउन कर लो, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन हम कर लेते हैं एक और, ये भी हमारा सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन मेरा क्या है, सॉरी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है 70% ऑफ स्टूडेंट इज इन ए क्लास आर गर्ल्स एंड 70% ऑफ द गर्ल्स चूजन soccer as their favorite sports. If 98 girls have chosen soccer as their favorite sport, what is total number of students in the class? मुझे पता नहीं टोटल क्लास में बच्चे कितने, तो उसको x मान लेती हूँ। उसका 70% लड़कियां है, ठीक है।
इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं उसका 70% क्या है, लड़कियां है, बाकी लड़के, ठीक है। उसमें से 70% को सॉकर पसंद है, मतलब इस पूरे का 70% को सॉकर पसंद है, ठीक है। और वो टोटल लड़कियां कितनी है, 98, ये इसके बराबर हो गए, ठीक है। तो अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, फिर 7 से काटो, 7 से एक बारी में, 7 चौक 28, ठीक है, ये 14 बारी में, फिर वापस 7 से काटो 2 बारी में, अब 100 उधर जाएगा तो कितना आ गया मेरा, 200। तो उस क्लास में बच्चे कितने हैं, 200 स्टूडेंट है। ऑप्शन नंबर डी मेरा से हो जाएगा, नोट डाउन कर लो। अभी एक क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी जितने कराए थे उसके जैसे ही है, और आपको ये खुद करना है। टोटल इनकम ऑफ ए is 80% and B is income of a expenditure of a is 60% of B is expenditure if the income of A is equal to 90% of B is expenditure, then by what percent are they saving of A more than B saving। ये मैंने अभी करवा रखा है, सेम वैसे ही है, थोड़ा सा अलग है, तो आप कर लेना, आपसे हो जाएगा, मुझे पता है। तो आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आज की क्लास किसी ने ध्यान से देखी है तो उसको परसेंटेज में अब कोई डाउट नहीं रहा होगा, वो सारे लगभग प्रीवियस क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। और आपको पता ही है आज हमने सारे प्रीवियस क्वेश्चन लगाए थे, हमारी क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जब बच्चे तैयारी करें उनमें भी आप शेयर कीजिए हमारी वीडियो को। थैंक यू, राम जी राम, खमा गणी।